बिजनेस को अंडरस्टैंड करें, ये नहीं है। जब सीड प्लांट किया जाता है लोग क्या कर रहे हैं, अभी करने करेंगे आप अगले तो इसमें हमने ये सीखा कि सीड प्लांट करने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर आपको तो कैलकुलेशन जो है वो करना जरूर है। अगर आप एक फील्ड में रोड पर बैंक पे उगाए या रोड पे आप फील्ड बैंक उगाए वो अगर उग भी जाए किसी जगह पर तो थोड़ा भाग लेगा। तो प्रिपरेशन जो है सीड प्लांट करने की ये बड़ा ही जरूरी है। और प्रिपरेशन जो है वो मैंने बताया कहाँ पर की जाती है। The two places, actually the three places. The third place has nothing to do with reading. Okay? Body, mind, इधर है, और soul mind इधर है, और state mind इसके अंदर है। तो कहाँ हमने डिसाइड करना है? मैंने लास्ट में बताया था, where we decide, where we have to go. दिल में है, तो हमने अपने दिल में उसको डराना है, जितना उसने डराया अपने दिल में जाना है। ओके? तो प्रिपरेशन जो है ये बड़ा ही जरूरी काम है कि हम उनके कलाम के मुताबिक हम इस बात की प्रिपरेशन करें। तो जब हम इसकी प्रिपरेशन नहीं करते तो मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसको देखते हैं दूसरा निकालें, अगर कोई बात 9 बात chapter 9 verse 15.
हमारी प्रिपरेशन जो है जीवन के लिए वो बड़ा जरूरी है। तो जब हम घर से निकलते हो उसके लिए जब हम चर्च जा रहे हैं तो उस वक्त ठहराना चाहिए, ना कि आप सरमन सुनकर इमोशनल होगा। आप जब सरमन सुनते हैं तो आप इमोशनल किया जाता है, आपको बातों ही बातों में आपका जो इमोशनल लेवल है उसको इंक्रीज किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दे। लेकिन जैसा भाई ने बोला ज़्यादा होता है वो ज़्यादा खाते हैं। तो सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जो बीज आपके सारे तरफ ज़्यादा बोएंगे तो ज़्यादा काटेंगे। एक प्रॉब्लम, अगर आप बोने से पहले अगर आपने दिल में डिसाइड ही नहीं किया, आपने तैयारी नहीं की, बगैर तैयारी के ही बोल दिया है, तो आप क्या काटेंगे? You don't want to have any kind of harvest. The seed is yours. The seed is in your pocket. I'm not saying planting seed is wrong. आपको प्लांट करना है लेकिन समझदारी के साथ, ये नहीं कि आप किसी जगह मनी देंगे। दिल में ठहराना है और जिस कदर आपने दिल में ठहराया है उस कदर ही दिया करें। ये नहीं कि जब आप बचने से इधर आए पाइपन का जर्मन दे दिया, आप इमोशनल हो गए और निकाले 50 पाउंड दे दिए, 20 पाउंड दे दिए। इमोशनल होने से नहीं काम बनेगा, इसे करने से काम बनेगा। क्योंकि बाइबल में पढ़ा है कि खुदा को नहीं रखता है, उसी से देने वाले को ज्यादा इमोशनल होकर देने वाले जो खुशी से देता है उसको खुदा देता है। जो इमोशनल होकर देता है वो खेलता है, वो इधर उधर खेलता है, उसको इसका कुछ फायदा नहीं पहुंचता। जब खाया जाता है तो दिल में खाया जाता है और खुशी से खुदा देता है, खुदा अजीज रखता है। अजीज मतलब है वो उसको अजीज रखता है। नंबर 10 पढ़ना चाहिए। है कि नाउ में he who supplies seed to sow and bread for food, supply and multiply the seed you have sown and increase the fruit of your righteousness. वो मल्टीप्लाई आपका सीड करेगा और राइटनेस को इंक्रीज करेगा। किसी को सीड को इंट्रोड्यूस करेगा, आपकी राइटनेस की इंक्रीजिंग होगी। Your level will be up and up and up. और जो आपके पास सीड का प्लान कर रहे हैं, सीड बिजनेस का शुरू में गॉड बिजनेस और गॉड बिजनेस खुदा का ये बिजनेस है। और जितना थोड़ा आप बोएंगे उतना थोड़ा काटेंगे। लेकिन अगर आपने दिल में ठहराकर खुशी महसूस की है इस बात में तो मैं खुदा के घर में ये ये दे रहा हूँ, ये मेरा सीड है, ये मैं लेके आया हूँ, आई हूँ, और वो सीड कौन करेगा? वासी करेगा, खुदा करेगा। खुदा को बारे में लिखा है कि वो सीड मुहैया वो करता है। सीड मुहैया करने वाला कौन है? खुदा है। और वो उसको क्या करेगा? जिसको मल्टीप्लाई करेगा। और मल्टीप्लाई का मतलब मैंने बताया था पिछले घंटे क्या है, इसलिए याद है मल्टीप्लाई का मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 मुझे मल्टीप्लाई होगा। और इंक्रीज आपकी राइटनेस होगी। और इंक्रीज का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंक्रीज एक के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 आपका लेवल क्या जाएगा? आपकी राइटनेस है वो इंक्रीज होगी पर आपका सीड मल्टीप्लाई होगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। लेकिन इंक्रीज होता क्यों नहीं? दैट्स द ओनली ट्रबल। Why we are all the time looking for money? No money at all.
always struggling. Why? No? मैंने बताया कुछ प्रिपरेशन करना है, दिल में चलाना है, ओके, और फिर मैंने दोबारा बयान करना and I want you to learn this thing. Everybody should learn. ये लर्निंग प्रोसेस है. अगर एक सीड जो मिट्टी में बोया जाता है उसको लेकर अगर आप पानी में प्लांट कर दिया तो उगेगा? क्यों नहीं उगेगा? रॉन्ग प्लेस में आपने उस सीड को लगा दिया, वो इसलिए नहीं उगेगा. बहुत सीड है जो मिट्टी में होते हैं तो मिट्टी में नहीं होते. वेरी सिंपल. और फिर एक और बात, इसके सीजन होते हैं. हर चीज का जो है वो सीजन होता है. लेकिन ईमानदार का सीजन कभी चल रहा है? कब रहा है ईमानदार का सीजन? तो जोर से बताना, ईमानदार का सीजन कब शुरू हुआ? ऑटोमेटिकली शुरू होगा जब हम कहते हैं तौबा करें. सारे एग्जाम्पल दिए हमारे मालूम होते हैं. तो इसीलिए वो पंजाबी मुसलमान देने वाले थे, पंजाबी भाई. अब वो कहा करते कहते सर कि हूँ वक्त से तौबा करूंगा जो अभी जान तो नहीं है. मुझे बोल रहा है कि जब भी हो जाए ना तो अनुकरण की लोड़ नहीं लगी, तेरे तौबा करने की लोड़ पैदी, वो ऑटोमेटिक प्रोसीजर निकल. ऐसे ही जो सीड प्लांट करने वाले हैं वो अपने सीजन को जान ले कि सीजन जो है ईमानदार का वो फॉरएवर है. वो हर तरह से देखे तो उसमें खुशी है, उसमें इत्मीनान है और उसमें दिल में गाया जाता है. लेकिन जो हम मसीही लोग हैं हमारा सीजन शुरू होता है जब घर में प्रॉब्लम हो जाती है, या कोई बीमार हो गया, बच्चा बीमार हो गया, या फैमिली पार्टी शुरू हो गए, या कोई फ्रेंड बीमार हो गया, या ऐसा सोचते हैं कि शायद कोई फैमिली का मेंबर जो है वो बीमार हो गया, या आपको कोई अजीज बीमार हो गया. तो फिर हमारे दुआ का प्रोसेस शुरू होता है. हम दुआ करना शुरू हो जाते हैं. फिर हमारी जो गिविंग है वो भी बढ़ जाती है. फिर हमारा टाइम जो है वो बढ़ जाता है. खुदा के नजदीक हम खुदा के नजदीक शुरू हो जाते हैं. या खुदाओं को इस बात का मौजूद है जब ये समझा हुआ अब ये आएगा. मुझे इसको लाने की जरूरत नहीं है, इस पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है. आप खुदा का खुदाओं में याद करते हैं लेकिन मैं कितने लेके आया हूँ, इतनी मैं खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज आकर शेर मैंने इधर बैठा. मुझे इसको देखा एवरी डे मेरी आप तो आज आए हो जब आप उनसे बड़ी है. तो इस तरह की जो फीलिंग होती है, इस तरह की जो खुदा का खबर देना होती है, इससे हमारी राइट जजमेंट जो है वो इंक्रीज नहीं होती. ना हमारी जो सीड प्लांट किया गया वो मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि हम रॉन्ग वे पे चल रहे हैं, हम रॉन्ग मिट्टी में बो रहे हैं, हम रॉन्ग जगह पर उसको बखेर रहे हैं. क्या लगता है जो अपने दिल में चलाता है वो कामयाब होगा. उसका बीज करेगा, खुदा उसके बीज को मल्टीप्लाई करेगा. हालेलुया. और खुदा ऐसा करने में काबिल खुदा है. और खुदा जो है वो अपने लोगों को इस तरह से बड़ी बरकत देता है. हालेलुया. 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 कहते हैं कि यीशु मसीह की एक तमजीद है बीज बोने वाले की तमजीद को कहते हैं. हमने इतनी दफा इस पर गौर किया है, बहुत सरमन सुने, बहुत बातें इसके बारे में. आगे की सीध जो बीज बोया गया, अब देखिए अब जब डॉक्टरों ने आकर पूछा कि तुमने अच्छा बीज नहीं बोया था, आप कड़वे दाने कहाँ से आ गए?
बीच तो सारे लोग बोलते हैं एवरीबॉडी गिविंग ऑफरिंग, बट वे इस कड़वे दाने कहां से आ गए? एक तरह से काम शुरू हो गया समझदारी के साथ लॉर्ड होने से और बड़े किसी ने खराब कर दिया। इससे पहले आप घटे निकले करने के लिए लॉर्ड और मैंने बताया था कि आगे हम देखेंगे और बहुत सारी बात ये है और अभी हमारे पास नहीं है जिसमें हम अल्लाह का और मैं कोशिश करूँगा तो हम तो डायलिसिस के हवाले से जिसमें हमारे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों को डायलिसिस कितने लोग हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं डायलिसिस है थोड़ा बहुत भी आप जानते हैं कि जरूर आगे खड़ा करें तो पता चलेगा कि आपको थोड़ा बहुत पता है कि लोग हैं जिनको के बारे में पता है की जो है एक्चुअली ओल्ड टेस्टामेंट का जो है सिस्टम है जिसमें 10% जो कहा जाता है डायलिसिस कहा जाता है वो जाती थी और इसका फ्लैश की किताब में भी लिखा है और इसके आगे हम जाते जाते हैं तो जो हिब्रू वर्ड है इसके लिए वो है मासा MAA मासा। मासा का मतलब होता है कि 10वां हिस्सा वो किया जाता है। और अब सबको पता है कि देना क्या देना क्या और क्यों जरूरी है, अगर नहीं दिए तो बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए जो ओल्ड टेस्टामेंट में डायलिसिस नहीं भी देता था उसके बाद हासिल करते बर्तन का ऑपोजिट क्या है? बाइबल में अगर कोई डायलिसिस नहीं देता ये चीज किसी की डायलिसिस आपको याद है ये लोग क्योंकि जो पुराने सिस्टम था all of that is not only diabetes, okay? All the system is पुराने एग्जाम के सिस्टम के मुताबिक do then live। अगर आप पुराने एग्जाम के सिस्टम के ऊपर नहीं करते तो बरकत की बजाय जाने रह सकते, लेकिन नए एग्जाम के सिस्टम के मान जो है वो निकालने मेरे साथ कुछ लोग उसकी 14 आयत जो है बनेंगे कोई दोबारा ये बड़ी बात है बहुत having wiped out the handwriting of requirement that
was against us. God is against us. What is required in the Old Testament? Just blessing. अभी हमने देखा किया चाहिए कि मेरे घर में आओ, अभी हम देखेंगे कि हम कहाँ जाते क्या होता है। ओके, तो जितनी भी ये जो लॉन्ग में भी या हैंड राइटिंग की जो लॉ थे बाइबल में पाए जाते हो में, उसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने वो सारी की सारी लिखा है कि हमारे खिलाफ भी उसको खत्म कर दिया है, मिटा डाला है, मिटा डाला लिखा सारी की सारी मिटा डाली। क्या मिटा डाली थी? जो रिक्वायरमेंट थी लॉ के मुताबिक जो रिक्वायर्ड था वो सारी की सारी वाइट आउट मिटा डालना, खत्म कर देना, उसको अपनी जगह से मूव कर देना, उसको रिमूव कर देना, उसको खत्म कर देना, पर उस जगह पर नजर ना आए। वाइट का ये मतलब है, मिटा डालने का ये मतलब है। जैसे आपने कोई नाम लिखा हो, हम अक्सर कहते हैं इधर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा नाम हटा डालना, तो नाम डाल डालने का मतलब क्या है कि मैंने कुछ लिखा हुआ है, अगर ये ख्याल को ये किताब लिखा हुआ है, ये राइटिंग है, इट इज रिटन। अगर मैं इसको वाइट आउट कर दूं या इसको मिटा दूं तो आपको सिर्फ बिल्कुल ऐसे नजर आएगा ये मिटा दिया गया है। What this means? Because the move of the guy is not there anymore, it's not existed anymore, it's not beneficial anymore, इसका कोई फायदा नहीं है। वो सारी की सारी जो दाम थी जो राइटिंग थी उसको खुदा ने वाइप आउट कर दिया है। हालेलुया। और खुदा का बंदा लिखता है कि ये सारी की सारी जो चीजें थी ये हमारे खिलाफ थी। He has taken it out away, have nailed to the cross. उसने कहाँ पर उसको खत्म किया है? सलीब पर। ये सुनती के लास्ट अल्फाज क्या थे किसी को याद है जल्दी से? When he said the last word on the cross, तमाम वर्ड इज फिनिश्ड। When he said it is finished, ये जो सिस्टम था Old Testament, it was fulfilled, and he said it is finished, it's done, it's completed. So you want to pay right? You want to pay value and want to justify yourself. You understand this? You want to pay, you want to plant seeds more and more. यही आप बनाते हैं और यही आपको सिखाया जाता है। You must pay, otherwise there is no justification. ये हमारी आबादी है, ये हमारा ये है, ये हमारा है। आपको इमोशनल किया और इससे सिंह को राइट कर दिया गया। दोबारा से स्टार्ट करें, हम उसको दोबारा से स्टार्ट नहीं कर सकते। There are many choices, there are many people, they very strict to this, but बाकी सारे काम हो ना हो ये चीज जरूर देना है। अगर ये नहीं आई तो राष्ट्रवादी, अगर ये नहीं आई ये राष्ट्रवादी का काम है। और I can prove nothing to do with your right. You pay more 20%, your right is not going to increase. It's not a biblical formula anymore. The biblical formula is you decide in your heart, bring the offering in the presence of the Lord and see it increase your righteousness and multiply your seed which is planted. Not the 10%, not the 10%, whatever you decide in your heart. Maybe you decide 50%, maybe you decide 20%, maybe you decide 5%. Whatever you decide in your heart. Not like that. Don't use your mind. You know, the mind logic is different. You know, your mind, many people say you can't walk on the water. You know that? Your mind says you can't walk on the water. But your spirit mind says, yes, you can. Jesus did. You know, that's the only difference. When you decide in your soul, in your heart, it's different things.
कंटिन्यू, क्योंकि ये बड़ा ही जरूरी बात है कि न्यू टेस्टामेंट की जो ऑफरिंग है इसको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. इस दिस वे you find in your testament and that disobedience brings curses in your life. तो आपकी जिंदगी में लानत लाता है. But when you disobey, you bring in the new testament. There's no hope. This emotion, this is disobedience. Jesus said, "Do not lie, and you lie, and you." There's always chances. There's always chances. खुदावंद राम खुदावंद यीशु की बात है. ने कहा कि सारी दुनिया मिल गई है. Remember we learned about the keys of heaven. किसके पास है? यीशु के पास है. When you use the correct key, then you open the door. If you use the wrong key, you can't open the door. But don't try to open the door of heaven by yourself. 10% देकर खुदा को देने. 10% देकर खुदा को देने करें. 10% देकर कोई किंगडम की वो ओपन करने की कोशिश न करें. Never gonna open. Never gonna work. The giving you have is a more deep meaning in the Bible. Hallelujah. More deep meaning in the Bible. Philippians निकाले 4 बार Philippians 4 बार के आया है. मेरा खुदा, hallelujah, and my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. According to. अब देखें, अगर गरीब आदमी के पास जाता है मांगने के लिए क्या देगा? जो उसके पास है वो उसमें से कुछ देगा. ऐसे ही है कि उसको बादशाह जितना देगा. अगर एक फकीर बादशाह के महल के सामने जाकर मांगता है तो वो क्या करेगा? कहते हैं इसका बड़ा जिक्र है कि एक फकीर जो है मांग वाला वो किसी तरीके से बादशाह के दरबार में पहुंच जाता है. कैसे भी तो पहुंच गया तो वहां नजात करने लगा कि मैं भूखा फकीर हूँ मांगने वाला. तो वैसी बात है जो वो गुस्से में आदमी क्या करने लगा. आ गया याद में से कहीं आ गया तो इसका रहने दो. आप बताओ मुझे और कुछ नहीं. बड़ा देखेंगे इसमें जमीन इसमें जानवर इसमें ये चीज वो भूखा बेचारा खाने लगा. जमीन का क्या करना है, जानवर को क्या करना है, मैंने तो ये मांगा नहीं, अपनी मुताबिक मांगा है, मैंने अपनी कभी के मुताबिक. Just go enjoy your life according to His riches. खुदा जो है उसके बारे में क्या लिखा है? बारह पढ़ेंगे अपनी दौलत के मुताबिक. आप क्या समझते हैं कि खुदा गरीब है? आप क्या समझते हैं कि खुदा के पास कुछ नहीं है? आप क्या समझते खुदा के पास कोई खजाना ही आपको देने के लिए? वो अपनी दौलत के मुताबिक आपकी हर नीड को सप्लाई करेगा. But if you act accordingly, अगर आप रॉन्ग तरीके से एक्ट करते तो वो क्या करेगा? अगर आपने सीधी रॉन्ग जगह पे बैंक दिया तो वो क्या करेगा? आपको राइट जगह पर सीधी प्लान करना है, राइट जगह पर आप उसको लेके आना.
क्योंकि जब तक हम ये बातें सीखेंगे नहीं, हाउ कैन यू ब्लेस? The blessing is not there. Sometimes we think we bless, we are blessed, we are blessed, we are blessed. You are blessed. वो तो बताने नहीं हो जाता, we are blessed, we are blessed. वो तो मन करने मिल जाता है. You think you are good? No, you're not. But the blessing is from different source, from the wrong seed. And that seed will kill them one day. But our blessing is from the King of Kings. Hallelujah. वो अपने बहुत के मुआवक हमें इनायत करता है और वो हमें मुहैया करता है, वो हमारी राइटनेस को बढ़ाता है, वो हमारे सीख को बढ़ाता है. आगे समझ गया कि जब बनी गई निकले और वो 40 साल जंगल में धके खाते थे और उनकी ब्लेसिंग क्या? एक बंदे को एक शब्द 40 साल नहीं हो कोर्ट में भी 40 साल का, और मैं करने मुझे अभी तो फैशन थोड़ा करना पड़ेगा तो बाजू काटे तो बाजू लग गए तो बहुत दिन में अभी भी बोलेंगे you must do this. खुदा की ब्लेसिंग अपने और खुदा जो है अपने जो दौलत का उसकी माफी जो है वो अपने लोगों को मुहैया करता है, क्योंकि वो मुहैया करने वाला खुदा है, वो हमेशा मुहैया करता है. हालेलुया. यह ब्लेसिंग नहीं काम निकाले और उसकी 13-14 आयत जो है वो बढ़ेंगे. अभी हम जानेंगे इसमें हमने वादा करके देखा है गाइस हैज redeemed us from the curse of the law. कहाँ से हमने redeem किया है? curse of the law. यीशु जो है Jesus Christ, he has redeemed us from the curse of the law. The law actually requires a young man. You see? Do can live. Believe and live. Hallelujah. Believe and live. You don't need to do anymore. You got to believe. Hallelujah. You got to believe. तो इब्राहिम के हवाले हम देखते हैं कि जेनेसिस में लेते हैं, क्योंकि इब्राहिम जो है he is the first man जिसका जो है ना सबसे नीचे का जिक्र आता है, क्योंकि blessing actually to Abraham उसकी descendant से दाऊद और के घराने से यहूदा के घराने से you know that link अब तक जानेंगे. So we will believe with the woman, hallelujah, for the blessing, and then we know that the seed, the descendant of Abraham. Then after that, the seed of Daud, David, you see, उसके तख्त का जिक्र किया गया है. The same seed is coming with Jesus Christ. You can see that. So it's a different thing. I'm not going to say about it. So we're looking for what? That's why. Hallelujah. So हम देखते हैं कि इस any kind of such thing, see, person what is doing and the why people going there, and we have तो one of the हमने देखा कि बाइबल जब टाइम जो दोनों जो भाई थे वो अपने अपने कबीले अपने अपने लोग की घर से जो
कुर्बानी भी वो खुदा भी नजर खाने के लिए लेकर आए और वो कुर्बानी जो दी और उसमें देखते हैं कि इसमें भी और इसमें हमने देखा तो ऑर्डर भी है लेकिन न्यू लोगों के लिए बता दें कि उस offering में was some kind of problem and the problem was this जो अब था जब वो कुर्बानी लेके आया तो वो किस चीज की एक कुर्बानी थी लेके आया और उसमें हमें पता चलता है कि जान के बदले जान की पानी थी वो उसमें जान की लेकिन जान की कुर्बानी में इस तरह से करना वो फलों की चीजों की लेके आ गया और हम किनारे हिस्से में आया उसमें हम ये देखते हैं तो आगे हम देखेंगे इब्राहिम जो है जेनेसिस में देखें 16 बाब में और उसकी कारण और कारण से देखें जेनेसिस 16 बाब जेनेसिस चैप्टर 14 वर्स वो चैप्टर है वर्स 18 आप देख सकते हैं कौन बोले बताने तो यहाँ पर हम देखते हैं कि के बाद टाइम था और इसको हमें देखा था यहाँ पर the more ideology and not only returning from the floor of the king and blessing the same यहाँ पर जोड़ दिया गया है तो हम आप हम जो returning part of the whole first being the concept of life and then all the development meaning nothing who is the life of Jesus without father he is without father without mother he is without mother another seed. The seed is planted in the womb and there is nothing else involved. Hallelujah. That's why when we see spiritually, we have no beginning, no end, no technology, here. Okay? And he is without father, without mother. So he is forever. Hallelujah. तो ये जीवन की स्थिति यहाँ पर ज्ञान का प्रविष्ट हो इब्राहिम ने अपनी ब्लेसिंग के लिए और इसके बाद हम देखते हैं कि लूका की जीवन में हेतु के जो यीशु मसीह है ये वही सेवा इसमें वो कर रहे हैं
दुनिया में आ चुके हैं और वैसी बात है उनको सीखना चाहिए और भाई के वाले को वो क्या करें उनका तो उसका क्या और उसकी क्या आगे वाले ये इसमें करिए जो है कोई आदमी कहा गया do not he who made the outside made उनको एक भी कहा गया है but that is good on the such things that you have these all things are new to you and what to you Pharisees so you try mint and gold and all manner of birds and God the grace and the love of God we want to have done without leaving the earth undone. So मसीह में is he the concept he has no why Jesus against this thing ये बताया है इनको लागू क्या था ये भी करते और वो भी करते ये भी करते वो भी करते ये नहीं कि हमें सिर्फ दायरे की देरी हम जागरूक करें not a problem you just planting the seed in the dirt not a problem just do whatever you like you have no freedom in the Old Testament Jesus said आपको ये लाजम है कि ये भी करते और वो भी करते लेकिन यीशु ने को दायरे की देते हैं इनको ये भी कहा गया तेजी तेजी कब्रें तो कब्रों में कौन होता है बोला without life but you are without life is what he is saying today you have no life at all तो तेजी तेजी कब्रें आप लैटन हैं it's going to bring the righteousness to your life your actions are not going to bring life ever life forever life nothing your actions are wrong so this is what he is trying to say Jesus said listen to you he is trying to teach them I think that for the children no problem लेकिन जिससे किसानों के मन वो भी जरूरी है ना हालेलुया फिर यहाँ हम देखते हैं कि Jesus support the guy but he said wow the person who actually identified wrong and ordinary and the that आप जो समझ नहीं चाहिए और ध्यान भी नहीं चाहिए और ध्यान भी नहीं चाहिए तो बात गाँव भी नहीं क्या समझेंगे खुदा को इन चीजों की बड़ी जरूरत है खुदा को मनी की जरूरत है क्या खुदा को आपको थोड़ी चांदी की जरूरत है तो कहाँ जो है वो अपनी जो ऑफरिंग है कहाँ लाना चाहिए हम तो पाएंगे फिर जाएंगे where you bring your offering इस मीन में बोला है कहाँ बोला है कोई अगर आपके पास खेत है आपके है ना अगर अपना बीज आप लेकर दूसरे खेत में बोआते हो आपको क्या मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा वहां पर बीज ही नहीं है तो why you planting seeds there here we're missing the point we're missing the blessing you're planting in the wrong place you understand you got your own church but you planted the other church you got your own pastor you give it to the other pastor I'm not asking them to part of teaching don't say it that's the idea you got your own pastor you give it to the other you got your own church you give it to the other church
for your own field. You plant your seeds on the others. You see, what you gonna get? They're gonna have the harvest, but you gonna. That's the only trouble. That's why the churches and your church, if it rises, you must think yourself. You plant in your own field if you want to get the harvest. Don't talk about when you go to the convention and this land. You go there to learn. But sometimes you learn so much journey from there. The bad seed. They give you their own seed. They teach you their own doctrine. You commend the doctrine. Look according to the Bible. You see, that's why you hear these things. Don't go say it right now. Don't go say it right now. Keep saying, repeating, you see? And make me, you see? If you don't plant the seed, खुदा में निकल लाते हैं जब खुदा को उठाते हो और आप बताइए कि खुदा के गिरा खाना में लो ये वो करो वरना आपका गुजारा नहीं होगा वरना आप ये हो जाएगा वो जल्दी करें जल्दी ठीक नहीं करें अगर आपने आपके दिल में आया है कि मैं 10 कौम तो जल्दी करें वरना खुदा शायद आप विचार को लगाओगे जल्दी करें जल्दी राइट करें कैसे जल्दी इसको पोस्ट कर दें If you planting the wrong place, what are you gonna get? You're not gonna get anything. If you planting the wrong place, plant in the right place. Prepare the land, prepare the soil where you're gonna plant. Okay? Prepare yourself and plant good measure. Okay. The purpose of tithing. इसका मतलब क्या मलाकी की बात बोले हम मलाकी निकालें मलाकी किताब और 33वां बाब की आगे निकालें मलाकी किताब कौन निकाले जल्दी 30वां बाब निकालें 30वां बाब Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Again, रानी की तस्वीर के दिलक के साथ में आते तुम अपने बाप दादा के आम से मेरे आए हमने नरक रहे उनको नहीं माना तो मेरी तरफ शुरू हो तो मैं तुम्हारी तरफ शुरू होगा रब बाज फरमाता है लेकिन तुम क्या कह लो कि हम इस बात में रजू हो क्या कोई आदमी को ठगेगा पर तुम मुझे ठगे हो और कहते हो मैं इस बात में मुझे ठगा हदिया में मुझे ठगा जी अगली बात तो तुम सब मलाऊ अगर ऐसा नहीं कर रहे तो आप सब गुलाम पे हैं मलाऊ का मतलब लानत सब गुलाम हुए क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा पूरी दया यकीन कहाँ लाएंगे बस नहीं आएंगे तो where actually the tithe will go आप जो दया यकीन वो कहाँ जानी चाहिए बस जो है वो कर दिया अभी हम ऑफरिंग की बात कर रहे हैं इसको बोलेंगे ऑफरिंग की बात अब ऑफरिंग जो है वो कहाँ जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू द बाइबल मलाकी 3:10 what it says in the storehouse ज़खीरा खाना में अब ये ज़खीरा खाना का उनका तो बोलते हैं क्या वानिया में कर दिया where is your soul where you gonna plant your seed where you gonna bring your money where you gonna finance रोज़ी लगा रहे किसी दूसरे के फील्ड में ये ज़खीरा खाना जो कहा गया है इसे क्यों we must give
पूरी जाए किसी का खाना मिलाओ ताकि मेरे घर में क्या हो जी, खुराक हो। अब यहाँ पर आप बुलाना चाहते हैं जय यीशु जो है मकसद क्या है इसका, जल्दी से बताएं। मकसद क्या है, बात हो, जल्दी करें, जय कि मेरे घर में लाओ जखीरा खाना में, ब्रिंग ऑल द डाइट टू योर हाउस। एंड मकसद क्या है, पर्पस क्या है, पूरी जाइए कि जीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो। तो खुदा का घर क्या घर नहीं है, घर है ना, क्यों नहीं है, ये खुदा का घर है। हाँ पहले है गुरुआ का, अब ये खुदा का घर है और इसमें खुराक होनी चाहिए। और इसी से मेरा इम्तहान करो कि खुदा की गुलामी का खुदा का गुनाह जान बार खुदा की मेरा नाम करो, लाओ खुराक लाओ मेरे घर। हालेलुया। इम्तहान खुदा के बाद माता कि मैं तो आसमान से खोलकर बर्तन बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रहे, और मैं तुम्हारी कभी किसी को डालूंगा। The whole business is actually मेरी बात याद है, जो लोग आज मुझे सिखाते हैं कि मनी प्लांट करें, मनी प्लांट करें, तो आप मनी क्या को हार्वेस्ट करोगे, फिर रहोगे read carefully what the Bible is. The purpose of the tithe is for our sake. I mean, you can buy food with your money, but God can not buy it. You can daily buy from your heart. That was the farmer. You have to do the all of the physical अगर clearly इसको गौर से पढ़ना और देखना इसका लिंक क्या है, वो के साथ है। और खुदा बाढ़ खुदा उनको मौसम बचा देता था, हार्वेस्ट बहुत होती थी, और जिसके पास बड़े बड़े घेर थे उनको खुदा के स्टोर हाउस में खुदा को लेके आना, ताकि वहां से जरूरतमंद जो है खुदा के घर में आए और उनकी जरूरतें जो है वो पूरी हो जाए और कोई भूखा ना सके। I never understand the food system. अब आपको पता है कि आगे बात मिलेंगे, यदि ये सिस्टम है जो खुदा ने दिया, सिस्टम इन द बाइबल। देखो नए पहलगाम के लोग हैं, न्यू गवर्नेंस हम दाई जो है वो कर रहे हैं, पर के से कहीं ज्यादा, लेकिन वो ठहराने है। आप अपने दिल में ठहराएं, आपने कुछ देना है, आपने कितना देना है, 5% देना है, 2% देना है, जितना आप उसको कर सकते हैं। यू मस्ट ब्रिंग गॉड। आप ये जाति वहाँ जाइए, आप मुझे दीजिए, आप तुम्हें दिया जाता है, और हम हदिया सिस्टम चलाते हैं, लाए हैं, करने की जरूरत नहीं। जब मैं विश्व में था तो इस दफा का जिक्र है कि हमारा कितना वो पहले जहाँ बात करते थे वहाँ पर लेडीज के पास 5 बच्चे थे गाड़ी में, और दोस्त बता दिए तो कहने लगी कि बात मेरे को गाड़ी काटेगा, खाना देना जब गएगी मेरे को देगी, आप बता मैं खाना लेके दो चलता है। जिन लोगों के पास नहीं है, लोगों को पता होना चाहिए कहाँ से हमें मिलता है, कहाँ से मिलना है। ये ऐसे वाक़े हुए हैं जहाँ अभी भी तो मैं ऐसे वाक़ा जो है वो बताता नहीं, मैं बताता नहीं कि आपकी महंगाई पुरानों की है। तो कभी भी किसी को या किसी को भी जरूरत होती है, अगर तुम मेरे को अप्रोच करता है कि हमारे पास खाना नहीं है तो फंड, और मैं यहाँ से भी यहाँ के पाकिस्तान में भी और यहाँ पर भी लोगों के
आप ये मत सोचते कि आप मनी डालते हो और ये मनी या सारी चीजें अपने कपड़ों में डाल लेते हैं या अपनी किसी और चीज में करते हैं। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि गॉड मनी यू गिविंग गॉड इज गॉड और कोई भी सारी बातें बाइबल में जो है हमारे देश के भी बात है नॉट बाय गुड वर्ड और आपको जो कैलिब्रेट नजर आएंगे वर्ड के बिगाड़ जो है वो बैड है तो नो डाउट बगैर अमाल के जो है वो आपका तेज है तेज है वो फर्स्ट है देन आप अमाल जब तक आप मेरे बिलीव नहीं करोगे आप नहीं करोगे फेथ जो है ये किसी पर लाना ये पहले है तो उसके बाद आपके एक्शन और एक्ट और वर्ड जो है तो द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट इज ऑटोमेटिकली कम आउट फ्रॉम योर बॉडी and from your life. You don't need to do good work. It will automatically come out. Don't do good work and God will use you. You will do automatically. You don't need to design anything. और मैं ये करूँगा उसके बाद ये करूँगा ये करूँगा तो हम देखेंगे कि बाइबल में बहुत सारे हवालात पाए जाते हैं जो दिनों के हवाले से हवालात जो हैं वो लाइफ के हवाले से हैं लेकिन हमारी जो है वो ज़्यादा है 10% की नहीं है Don't try to put yourself under the Old Testament. Old Testament verses. Don't do it. It is verses of life. Try to live under the New Testament. And you will soon mention the more about it. Hallelujah. आइए हम जैसा कि मैंने कहा कि आज हमने 5 बजे सोचा था इसलिए हमारी बात जो है वो पूरी अपने काम के अच्छे से खत्म हुई
ये बात मुझे खुदा से कबूल अल्लाह ने बड़ी बड़ी बता दी कि खुदा ने जिस रात को छुपाया गया होती हुई और शुक्रगुजार हुई और कहा कि मेरा बंद है जो तुम्हारा ये है मेरी यादाई के वास्ते मेरी नबी है। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला ज़रूरी में मेरा अहद है जब कभी भी मेरी यादाई के लिए यही किया करो। आज का जिंदा जारी रखने के बाद रस्सी की तारीफ को भी गुजारिश करते हुए कुरान को पढ़ने आते हैं और इस मेरे तरफ से जानने के लिए इस्लाम के साथ बुलाया गया और कौन के चुनाव के और हमारे जारी कुरान में है ये वगैरह है जो बच्चों के लिए बताया जाता है और कुरान में भी किसी ऐसे कुरान में बात करते हैं और कुरान में रास्ते के कुरान में कुरान रोटी है कुरान हमारे जाती है कुरान